तब बलिहारी, अब वह कथा कहो निर्वारी। हे साहिब मैं तब बलिहारी, अब वह कथा कहो निर्वारी। और 3 गुण रज तम और सत्व, समझना। आपके मन में, मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि केंद्र में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। मन भी 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। मन में भी आ जाता है, एक सिक्के के 2 पहलू। थोड़ी देर बाद तमोगुण आ जाता है, यानी कि क्रोध आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। हम होश में नहीं रहते और भूल पे भूल करते रहते। भूल होना स्वभाव है भाई जीव का, पर बार बार गुरुदेव कहते कोई बात नहीं, भूल हो गई, फिर से भूल ना हो जाए। खुद ही को मिटा दो बंदे, खुदा मिल जाए। बात को समझ। अहंकार, हम भटक गए। एक बाबा कहते थे हमसे, सूफी, मेरे ही दिल में खुदा था, मुझे मालूम न था, एक नुक्ते से जुदा था, मुझे मालूम। क्यों इतनी सी भूल हो रही थी कि हम जिधर था उधर देख नहीं रहे थे, बाहर देख रहे थे, वो तो सारा मिथ्या है। जैसा तुम देख रहे हो वैसा ये संसार नहीं है भाई, प्रतिबिंब देख रहे हो। जैसे आईने के अंदर जो तुम अपने शरीर का प्रतिबिंब देख रहे हो, क्या तुम उसमें होते हो? ठीक जिधर स्वरूप है उधर देखो, और फिर उस स्वरूप के भीतर भी एक और स्वरूप है सच्चा, ये भी मिथ्या है, ये भी प्रतिबिंब है, छाया है, काया है, छाया है, माया। सत्य है क्या? सत्य तो हमें पर्दा पड़ा, और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव, उसको शिव तत्व कहते। वो शिवोहम शिवम, यानी स्वयं आप है। आप कहां देख रहे हो? अंतर्यामी है वो, घटघटवासी है, सर्वव्यापी है, अनंत है, असीम है, और वो और है कैसा है? वो तो जो का त्यों जैसा, उसको एक कहा नहीं जाए, 2 कहने में आता नहीं। वो तो है जिसकी सतगुरु परमात्मा की कृपा से, संत महापुरुषों की आशीर्वाद से, और फिर उन्होंने पावर दिया, तो तब देखने लगा कि हमारा विकार हटा। उनने जो कहा उस मार्ग पर चले, तो अंदर कचरा है। बिना भजन, बिना सुमरन, बिना ध्यान, बिना, अब पहले सेवा करो किसी की निस्वार्थ भाव से, जब आपकी भूमिका बने। यहां सेवा तो करनी नहीं चाहते, जीव मात्र की सेवा तो करके दे, परमात्मा आपको खींच लेगा। कि मुझे परमात्मा, एक तड़फ होना चाहिए कि मुझे सत्य है क्या, परमात्मा मिलेगा कहां? कि दौड़ा मैं खोजा सारे जहां में, तो तब तेरा पता नहीं। और जब आपका गुरु ने पता बताया और आपने खोजा, तो आपका संशय दूर हुआ कि अब मेरा ही पता नहीं, खुद लीन हो जाओगे, सुध बुध भूल जाओगे आनंद में। जा नहीं तुम ही हो जाई। बात को समझ, संशय दूर हो जाए, बिना सत्संग के नहीं होगा। और ये भी जब तक विशेष कृपा नहीं, क्योंकि जो हमें पकड़ा रखा है ना,
हम किसी की खंडन मंडन नहीं कर रहे, किसी विद्वान का या किसी खंडन नहीं कर रहे। यहाँ तो ये संत महापुरुष कह रहे हैं, उस वाणी को आपके सामने रख रहे हैं कि आप थोड़ा विचार करो इस पर कि सत्य क्या है। भरा चार खानी रची पुनी कस कीना, चार खानी रच पुनी कस कीना, सो सब मोही बतायो चीना। हे स्वामी, आप कृपा के सागर हैं और दया के रूप भी हैं। हे अंतर्यामी प्रभु, यानी सबके अंतर आत्मा की, अंतर की जानने वाले प्रभु, आपने मेरे ऊपर दया की है। हे साहिब, साहिब का अर्थ भी परमात्मा ही है। साहिब परमात्मा, मालिक, इसमें कोई भेद मत समझना। हे साहिब, मैं तुम्हारी बलिहारी जाता हूं। अब आप वह कथा निर्णय करके कहो कि अष्टांगी, जिसको आप 8 अंग मां दुर्गा के, ये आदि शक्ति, और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने 4 खाने की रचना करके फिर कैसा किया और भावार्थ क्या किया, वह सब मुझे बताओ। आदि शक्ति, जिसको अष्टांगी मां दुर्गा कहते हैं, आप महामाया, जिसने रचना की 4 खाने, और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, तो जीवों के लिए काल का फंदा रचना। कि सुनो धर्मनी, कि सुनो धर्मनी, यह यमबाजी, और जेहि नहीं चीन्हे पंडित काजी। जो यमताही गुसाइयां भाखे, और तजी सुधा नर विष कह चाखे। जो यमताही गुसाइयां राखे, और तज सुधा, अमृत को तज कर, नर विष कहूं कहर चाखे। जीवों को पता ही नहीं चल रहा कि हम इससे अमृत मिलेगा या विष है। आगे सुनो कि चारों मिली है रचना कीना, और कच्चा रंग सु जीवई दीना। चारों मिली है ये सृष्टि की रचना, आप बहुत गहराई से सुनना। कच्चा रंग सो जीवई दीना,
पांच तत्व तीनों गुण जानो, पांच तत्व तीनों गुण जानो, 14 यम ता संग पिछानो। 14 यम सतगुरु कबीर साहिब धनी धर्मदास और आमीन माता को समझा रहे। धर्मनी से कहा, धर्मदास जी उनके पहले शिष्य। सुनिए काल के 5 पैतरे सुनवा। दाव पेच क्या है, काल क्या दाव पेच खेल रहा है, और दाव पेच को बड़े बड़े पंडित और काजी भी समझ नहीं पाते, समझ नहीं सकते। ये यमराज जो है, काल, यमराज का मतलब आपको जो पीड़ा दे रहा है, बीमार कर रहा है, हारी बीमारी दुनिया भर की, हेल फेल मन बुद्धि, ये मन और 3 गुण 5 तत्व ये इसी ने पैदा अपने भीतर ही। इच्छा शक्ति है, ये सब आपके भीतर रचना कौन ने करी? आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 तत्व 3 गुण में। अब ये भेद अंदर का विषय है, अब तुम्हें पता ही नहीं लगा। अब यहां से जीव को ब्रह्म डाल रहा है। तो साहिब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब सुनो धर्मदास, ये यमराज काल को ही अपना स्वामी और रक्षक कहते हैं। उनको यही पता नहीं चल रहा कि हमारा स्वामी कौन है। अभी जैसे आपसे कहें कि आपका परमात्मा कौन है, पता ही नहीं चल रहा। ये जो दिख रहे हैं, पर ये तो स्पष्ट हो रहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व ये अधम शरीरा, ये रचना अष्टांगी महामाया ब्रह्मा विष्णु महेश 5 तत्व 3 गुण, ये सब इसने रचा। और जीव इस काया में उलझ गया। आदिशक्ति भैरव भवानी सब पूज रहे हैं, अच्छी बात है, हम किसी का खंडन, बाकी अंदर समझो, बाहर क्या है, अंदर है, गड़बड़ तो अंदर है। आगे देखिए, इस प्रकार के सत्य शब्द रूपी अमृत को छोड़कर विषय वासना रूपी विष को ग्रहण कर रहे हैं, विषय वासना रूपी विष को ही ग्रहण कर रहे हैं, और अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु और महेश इन चारों ने कच्चे नाशवान तत्वों से संसारी जीवों को जो रचना की है, महामाया और ब्रह्मा विष्णु महेश, नाशवान जो तत्व है उनकी रचना कर। मानव शरीर, पृथ्वी, पानी और पवन, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी लेखनी से वर्णन कर गए। कभी रामचरितमानस पढ़ो, देखो संतों ने क्या किया, पर समझना बहुत अति आवश्यक। कोई क्या अर्थ लगा लेता है, कोई क्या अर्थ लगा लेता है, पर यह तो स्पष्ट हो रहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व ये अधम शरीरा, ये रचना अष्टांगी महामाया ब्रह्मा विष्णु महेश 5 तत्व 3 गुण, ये सब इसने रचा। और जीव इस काया में उलझ गया, इससे इतना लगाव हो गया
पर बिना सतगुरु परमात्मा दयाल है। और 3 गुण रज, तम और सत्व, समझना। आपके मन में, मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि केंद्र में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। मन भी 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। मन में भी आ जाता है, एक सिक्के के 2 पहलू। थोड़ी देर बाद तमोगुण आ जाता है, यानी कि क्रोध आ जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है। हम उसमें नहीं रहते और भूल पे भूल करते रहते। भूल होना स्वभाव है भाई जीव का, पर बार बार गुरुदेव कहते कोई बात नहीं, भूल हो गई, फिर से भूल ना हो जाए, ये होश रहे। और गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। तो ये प्रार्थना हृदय से चलते फिरते जहां भी स्मृति में आ जाए। और आपको एहसास होना चाहिए, क्रोध किसको अच्छा लगता है? क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। और काम वासना रजोगुण में भी कुछ भी अंधा हो जाता है, और सतोगुण में भी अहंकार आ जाता है। मैंने ये करा और मैंने वो करा और मैंने वो करा। अच्छे काम करे तो तारीफ करेगा, यश चाहेगा, दान देगा, फलाना करेगा, कीर्तन भजन में फला, ये सतोगुण तो है, बंधन है ये भी। पर बंधन तो जब है ना, जबकि उसमें पकड़ है। सुकृत कर्म करना अच्छी बात है, पर उसमें कि कर्ता भाव ना आ जाए, कर्ता का बुद्धि में निश्चय ना हो जाए। ये तो है। आपके पास जो भी वस्तु है प्रभु की है, मेरा क्या है? प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, भाव। पर नहीं, थोड़ा सा भी आपको कोई चीज आ जाए, भौतिक वस्तु, 10 जगह तो आप चर्चा करें। और कामना और पकड़ होगी। जब आपकी वाणी पे आ रहा है, इसका मतलब पहले मन में आया, मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि में आ गया, और वो मजबूत हो रही है, वो पकड़ बार बार आपकी रिपीट में आ रहा है, और उसकी पकड़ पता नहीं लग रहा आपको कि इससे हो क्या रहा है जीवन। ये स्लो विषय है, सूक्ष्म। आगे साहिब कबीर धनी धर्मदास से कहते हैं कि रज, सत और तम के संयोग से बना है, उनके साथ 14 यमों का भी, 14 जो यम है उनको भी लगा दिया आपके साथ। तो यही विधि कीन नर की काया, यही विधि कीनी नर की काया, ये शरीर, और मारे खाए बहुरी उपजाया। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार है वेद का मूला, ओंकार में सब जग भूला। ये जो ध्वनात्मक प्रणव अक्षर जो ओंकार है, ये बोलने में तो इसी में रस है। आदमी एनर्जी खर्च कर रहा है। ओंकार निरंजन जानो, ओंकार निरंजन, जो आंखों से नहीं दिखता है, इसका बड़ा प्रभाव है। पुरुष नाग सो तुम अमानो, सहस 88 ब्रह्मा जाया। कितने? सहस 88,000 ऋषि ब्रह्मा जाया। वो विस्तार काल की छाया, मतलब काल पुरुष ही 5 तत्व 3 गुण के मेल से मानव शरीर की रचना करता है। ये काल पुरुष
5 तत्व और 3 गुण आपके भीतर जो जागृत होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि यही तो रचना कर रहा है, और उसे बार बार मारता है ये मन निरंजन, जिसको मन कहते हैं, यही हमारा शत्रु है, और खाता भी है। तुम्हें पता लग रहा है खाता है? मन ही खाता है। मन ही खाता है, मन ही पीता है, मन ही चिंता से तुम्हें दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, यम दंड कौन दे रहा है तुम्हें? मन ही तो दुखी हो रहा है। मन ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो सामने से रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ज्यादा तुमने गलती कर दी तो सामने से फिर जेल भोग लेता है। मतलब 14 यम लगा रखे। और रचना भी मन नहीं करी, मन नहीं कर रहा है, ये मन ही निरंजन और इच्छा माया ये सब पैदा कर रही है। 5 तत्व 3 गुण, और माँ के रूप में, नारी के रूप में तो है ही सी, अष्टांगी शक्ति के रूप में तो है ही सी। अब उसका काम क्या है? वो तो अपना प्रभाव दिखाएगी भाई, है? दूसरा लक्ष्मी और माया ये सब एक ही रूप है। इसी तरह हुई है रचना। ये रचना आज भी वही हो रही, आपको पता ही नहीं चलेगा, युवा बालकों को पता ही नहीं चलता है। जिसको बचपन से अच्छे संस्कार छोटेपन से ही दे दिए जाए, और धीरे धीरे वो गलती भी करेगा तो परमात्मा कृपा करेगा, वो तैयार। रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, बचपन में बच्चों को अच्छा खाद भी डाल दो, वो वृक्ष बनेगा, वो फूलेगा फलेगा। ये आज हमारे माता पिता की है। बिना कक्षा 3-2 से हम लगा दिए बेटा, बिना मतलब राम तुम्हें नहाने धोने से मतलब नहीं, बच्चे हो छिड़काव दे लो और बैठो बेटा, अगरबत्ती से मतलब नहीं, 5 पत्ते तो रात 5 चौपाई पढ़ लो, फिर भोजन कर लेना। ये बिना पढ़े लिखे, तो ये संस्कार कौन देगा? माँ के बच्चा पेट में है, टीवियां देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा माताओं को क्या पैदा हो रहा है। अब फिर कहेंगे बाहर निकल के मारो छोड़ो, तो मतलब दारू पिए, जूता दे, क्या करेंगे? संस्कार है उसके। संस्कार। आज ये चीज आपके हमारे अंदर जो पैदा हुई है, ये चीज क्यों? ये माता पिता की फैक्ट्री वहां से बन के तैयार हुई। 5 तत्व की रचना 7 भक्ति भाव में थी, माता पिता, हमें पता नहीं। आपके अंदर संस्कार और भाइयों के अंदर संस्कार, यही तो प्रभाव का फर्क पड़ जाता है। माता पिता, माँ को पता नहीं है क्या मेरे भीतर कौन सा संस्कार चल रहा है बालक। आगे देखिए, ओंकार ही तो काल निरंजन है, जिसने परमपिता सत्य पुरुष के नाम को छिपा दिया है। ओंकार, आदमी बोलने के मंत्रों में ही इतिश्री कर लेता है, वाणी से बोला जा रहा है ना, ये ओंकार प्रणव अक्षर की ध्वनि तो निकाल रहे हैं, नाद से तो बोल रहे हैं, सारे जितने शब्द बन रहे हैं। ओंकार प्रणव अक्षर है, उसमें जो श्वास में आ रहा है, प्राणवायु में आ रहा है, फिर कंठ में आ रहा है, फिर वेकरी में आ रहा है, परापशंति मध्यमा वेकरी। पर जो सार शब्द था वो तो जो परम पिता का सत्य पुरुष के नाम को तो उसने छिपा दिया, काल निरंजन ने। हाँ, मन नहीं तो, मन बुद्धि इंद्रियों से तो बोल रहे हो। अपना नाम संसार में कर्ता पुरुष के रूप में प्रकट कर रखा है, यही तो कर रहा है। कर्ता पुरुष और कौन है? मन ही तो, यही कहता है मैं करता हूं, मैं करता हूं। काल पुरुष निरंजन के उत्तराधिकारी ब्रह्मा ने 88,000 ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों को पैदा करके संसार में, संपूर्ण संसार में आपके प्रचार करने के लिए और लगा दिया। आप कौन जाएगा आत्मज्ञान को? मान लेंगे, अभी किसी से कह के देख लेना। पर जिस पे सतगुरु की, परमात्मा की कृपा हो जाए, वो सब में छटक सकता है।
हम आपसे कहते जरूर हैं, बाकी इसमें भी आध्यात्मिक बताते हैं, कर्मकांड में भी आध्यात्मिक बताते हैं आपको कि यहीं अटक के मत रह जाना। ये दान पुण्य, बाकी ये जैसे राधा कृष्ण है, सीताराम है, ये श्री विग्रह आपने बनाया है, आपने प्रतिष्ठा करी है, पर असली जो माता पिता को तो तुम भूल। और सब जगह सियाराम में सब जग जाने क्यों नहीं देखते? ये मूर्ति तो आपने मतलब रख दी, ना तो उसको दीपक की जरूरत, ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, और असली परमात्मा ये चैतन्य मूर्ति, चैतन्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। इस चौपाई पे क्यों नहीं ध्यान देते ब्राह्मण? मंदिर में जाइए, कहते हैं साहेब कि ओम की संधि विच्छेद करने पर ए प्लस उ प्लस मैं, ए उ मैं, ये होता है कि नहीं होता है? ओम का संधि विच्छेद करोगे, ए धन उ धन मैं बराबर, ए ब्रह्मा का प्रतीक, उ विष्णु का प्रतीक, मैं महेश का प्रतीक, ठीक है। और जो अर्धचंद्राकार मात्रा है, तन्मात्र का जो, वो माया का अष्टांगी का प्रतीक है, और जो बिंदु है वो निरंजन का प्रतीक है। अर्थात ये पूरा ओम बन गया। ये सृष्टि की उत्पत्ति हाँ, है। ये सृष्टि की, यहीं से हुई है सृष्टि की उत्पत्ति। तुम्हारे शरीर में भी ओम बना हुआ है, नहीं मानो तो देख लो। ये है सृष्टि उत्पत्ति का कारण। ये आपके यहाँ भी देखो तो ओम, ये मुखमंडल पे, और यहाँ से देखो तो ये और ये फिर बिंदी, ओम बन गया। यहाँ से देखो तो ये नीचे, तीन ओम तो तुम्हारे शरीर में दिख रहे हैं। ओंकार की रचना है पूरी। आगे चलो, खैर, तो कहने से इन पांच का, ओम कहने से इन पांच का उच्चारण हो जाता है, समझता है? निरंजन, माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। निर्गुण नाथ निरंजन राई, जिन जीव बना के खाई। निर्गुण राय जो है वो निरंजन ही है, और निरंजन जिन जीवों को बना के स्वयं ही खा जाता है। काल निरंजन। काल निरंजन। मैं सिरजू में मारूं, मैं जोरों में पाऊं, मैं सिरजू में मारूं और मैं जोरूं में खाऊं, और जल थल महिया रमि रहो मोर निरंजन नाम। जल में थल में ये रम रहा है, ये मेरा नाम निरंजन है। ये काल निरंजन। हाँ, मैं सिरजू, सृजन भी मैं ही करता हूं, और मैं ही पहले, हाँ मतलब बनाने वाला। मैं मारूं, मारता भी मैं ही हूं, और मैं जोड़ता भी हूं, और मैं ही खाता हूं। इसका ही खेल चल रहा है, सारा खेल निरंजन का चल रहा है, और यही सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। सारा चल ही रहा है। मन निरंजन का काम देखो, और इच्छा शक्ति माया, समझ रहे हो? और सत रजतम, ये ब्रह्मा विष्णु है। समझ ही नहीं पा रहे जीव, और उन्होंने ऐसे क्रिया कर्म कांड दुनिया भर की चीजें और ले आया, जो वो अंतर्मुखी जा ही नहीं पा रहा, उसको बाहर ही बाहर क्रिया तीसरी कर देता है। एक मन में पूरी सृष्टि का, आप ये देखिए, बाहर की क्रिया आंखों की इंद्रियों के द्वारा हो रही है, तो इस पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पे ध्यान क्यों नहीं देते आप? अभी इसकी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कबीर पंथी है। अरे कबीर पंथ क्या संत हुआ है? संत होता है, संत टकसार बोलता है, अनुभव की बात कहता है, तुम्हें बुरी लगती है, क्योंकि तुमने तो वो ऐसी पकड़ कर दी तुम्हें गुरु लोगों ने,
तुमको ऐसे संस्कार दे दिए, माता पिता बेचारे भी भारतीय, आओ महाराज, अच्छी बात है, हम सबको प्रणाम, उनको संस्कार देना बढ़िया बात है, पर वही मत अटक जाना। सही बात।